बुआ हम ठीक है। इधर आके बुआ हम ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं लगी, पूरा निशान आ गया। अगर सिगरेट ये पी रहा था तो स्मेल तुम्हारे मुंह से कैसे आ रही है? बुआ हम ठीक हैं। ये लड़की कौन थी बुआ? वो जो भी थी इस लायक नहीं कि उसकी वजह से आप थप्पड़ खाएं। उसे उसकी जगह और औकात जरूर दिखाएंगे हम। बुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आपको चोट लगती है तो दर्द में होता है। उस लड़की को तो अब हम मजा चखा कर रहेंगे। टीटू, मुझे इस लड़की की हर एक डिटेल चाहिए, A to Z। हम देंगे आपको उसकी डिटेल। सही से नाप लीजिए। हाँ जी हुकुम। अविक बन्ना, हम आपके लिए ऐसा रॉयल सफारी सूट बनाएंगे कि हर कोई आपको देखता ही रह जाएगा। सच्ची मैं भी राजकुमारों जैसा दिखूंगा? जी। पवित्रा, ये रंग तुम पे बहुत जचेगा। सुंदर है ना? लगता है शरण भाई साहब को अपने से ज्यादा अपनी रानी की चिंता है। अपने लिए भी कुछ पसंद कर लीजिए, राज तिलक आपका होने वाला है। कर लेंगे। अच्छा सुनिए, हम आपको बताते हैं कि हमें शरण बनना के लिए किस तरह का सूट चाहिए। हाँ, हमें शरण बनना के लिए ये वाला सेम पिंच। आपकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है ना? तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। सुनिए, हमें अब शरण बनना के लिए वो वाला सूट नहीं, ये वाला सूट चाहिए। ठीक है? रिमझिम, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है ना, बहुत जचेगी तुम पे। बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी मेरी रिमझिम। इसे पहनकर आओ ना। जाओ। अच्छा सुनिए, अविक बन्ना और शरण बन्ना के शाही कपड़े हमें कल तक चाहिए। जी हुकुम। कल तक? बुआ माँ, राज तिलक में तो अभी वक्त है, फिर इतनी जल्दी क्या है? आप शायद भूल गए हैं शरण बन्ना, राज तिलक के समारोह से पहले अंगूठी पूजन की रस्म की जाती है, जहां पर आपको वीरगढ़ की शाही अंगूठी पहनाई जाएगी। जी। आपको ये तो याद है ना, हमारी कुलदेवी के आदेश के अनुसार शाही परिवार के सभी लोगों को नीलम की अंगूठी पहनाई जाती है। याद है बुआ माँ। कल अंगूठी पूजा की रस्म है, इसका मतलब दिवाली के बाद शरण भाई साहब का राज तिलक हो जाएगा, वीरगढ़ को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। अंगूठी रस्म पूरे परिवार के साथ, यानी कि ये लड़की भी होगी वहां। ये रानी माँ इस साधारण लड़की को भी अंगूठी पहनाएंगी? हम भी यही सोच रहे हैं। राजघराने में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और जो आज तक नहीं हुआ वो रानी माँ कभी होने नहीं देगी। एक और बात, इनके लिए भी शाही पोशाक बनाई जाएगी। ठीक है? पुरोहित जी का फोन है, इन्हें बहुत जरूरी काम समझाना है। आइए हमारे साथ। जी।
कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। शाही पोशाक में तो सच में राजकुमारी लग रही है। हाँ, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वो मोहिनी जी की बेटी दिया कुमारी जी। जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, जमीन आसमान का नहीं, हीरे और कोयले का फर्क है। तभी तो अपने कपड़े अलग से कमरे में आके पसंद किए जा रहे हैं। सबके सामने आएगी तो हंसी उड़ जाएगी ना। कितनी सुंदर ड्रेस है ये, पर पता नहीं मुझ पर अच्छी लगेगी भी या नहीं। क्या है ये? हमने कहा क्या है ये? ऐसे रंग का कपड़ा पहनोगी तो फबेगा कैसे आप पर? कितनी बार बोला है लाइट रंग के कपड़े पहना करो, लाइट रंग के कपड़े पहना करो। कोई है नहीं क्या यहाँ पे कोई लाइट रंग का कपड़ा? हाँ हाँ, नहीं जच रहा है। कोई और कपड़ा नहीं है क्या? सारे के सारे कपड़े डार्क कलर्स के रखे हुए हैं यहाँ पर। कोई लाइट रंग का कपड़ा नहीं है क्या? जाओ जाओ, जाकर लाइट रंग का कपड़ा लेकर आओ। कल की आई नहीं है वो लड़की, गोरी चिट्टी परी की बेटी है क्या? कोई सिर्फ नाचने वाली की बेटी है। अपनी शक्ल का कुछ करती क्यों नहीं है? मॉम मैं अपने पापा पे गई हूँ। तो किसने कहा था कि पापा पे जा? हमने कहा था कि उस बदसूरत बगूतर बदशक्ल आदमी पे जा। हम पे नहीं जा सकती थी? अब इसमें मैं क्या करूँ? चुप, बैठो चुप। इतनी बार कहा है क्रीम लगाया कर, क्रीम लगाया कर, और अगर क्रीम से भी काम नहीं बनता ना तो सफेद पाउडर लगा लिया कर अपने मुंह पे। बस मॉम। कह रहे हैं ना चुपचाप खड़ी रह। घर के नौकर भी उस कल की आई हुई लड़की के साथ तेरा कंपैरिजन कर रहे हैं। औकात क्या है उस लड़की की? समझ में आता नहीं है कुछ। जो भी समझाते हैं ना तेरे भले के लिए ही समझाते हैं। समझ रही है? हाँ? तुझे तो आज पूरा बना कर ही रहेंगे हम। सच सवर कर रहा कर, समझी? दादी हम ऐसी रॉयल रिंग कब पहन पाएंगे? कल आपको आपकी रिंग मिल जाएगी। और दीदी को भी काली मिलेगी? टेलर अंकल, मेरी ना ड्रेस यहाँ से थोड़ी लूज है, आप इसे टाइट कर सकते हैं? अब यहाँ से। माफ करना, हम सिर्फ शाही खानदान के कपड़े तैयार करते हैं। ये काम हम अपने किसी आदमी से कहकर करवा देंगे। अजीब इंसान है, इन्हें मेरे कपड़े रोने लगे या मैं? लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। सेम पिंच, आपकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है ना? तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। रिमझिम, टेलर ने ड्रेस की फिटिंग करके भिजवा दी है। इसे कल के लिए अच्छे से संभाल कर रख लेना, ठीक है?
माँ, सबको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? और अगर है तो फिर कोई साफ साफ बोलता क्यों नहीं है? सब ताने क्यों मारते हैं मुझे? ऐसा भी क्या गलत कर दिया है मैंने? क्या हुआ? मैं ही क्यों? सब मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखते हैं माँ? और रानी माँ के मेरे से अभी भी उस मंदिर वाली बात पे नाराज है? ये बात कुछ और है जो अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। रिमझिम को कैसे समझाऊं? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। तू जरा मेरे पास। मुझे उस सिगरेट वाले लड़के की ना मम्मा कोई परवाह नहीं है, और बाकी सब वो सब मेरे से क्यों गुस्सा है? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? और दादी माँ, वो तो मुझे उनको रानी दादी माँ भी नहीं बुलाने देती हैं। रानी मेरे यहाँ आने से कोई खुश है भी या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ नए हैं ना, तो सबको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस। वैसे कल तुझे भी अंगूठी मिलने वाली है, रॉयल अंगूठी। रानी माँ ने तेरा भी साइज मंगवाया था मुझसे। सच्ची मुच्ची? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ना अभी ना अपनी ड्रेस की फिटिंग चेक करके आती हूँ। इससे पहले कि रिमझिम को किसी और से सच्चाई पता चले, मुझे शरण से बात करनी होगी। चेकमेट। बुआ माँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको हरा दिया। इस हार में भी हमारी ही जीत है, याद है ना? शतरंज खेलना हम ही ने आपको सिखाया है। जी। और जब चेला गुरु से आगे निकल जाता है ना, तो जीत गुरु की ही होती है। वैसे आपकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती थी, आज इस महल में गूंज रही है। ये यहाँ का सौभाग्य है। बुआ माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम एक अच्छे राजा बन सकते हैं? छोटे से बड़ा किया है हमने आपको, आपसे बेहतर जानते हैं हम आपको। बस अब इस भरोसे को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी। पापा, दादी। अविक बन्ना, आइए अविक बन्ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बुआ माँ, आप चलिए, हम आते हैं। हाँ। क्या बात है पवित्रा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप इधर आइए ना। क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों भूल रही है? अब बैठ के बात करते हैं। नहीं, जब तक मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं कह दूंगी, मैं आराम से नहीं बैठ पाऊंगी। क्या हुआ? हम लोग जब से इस महल में आए, आप पर और अविक पर फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन हमारी बेटी का क्या? क्या हुआ? उसके रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे आ रहे। अगर उसे कोई कांटा चुभ गया तो? कोई कांटा नहीं चुभने देंगे हम अपनी बेटी को। वीरगढ़ के राजा होने से पहले हम उसके पिता हैं। कुछ नहीं होगा उसे। हे, क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हैं? ये कि इस घर में सब लोग अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं। अब हमने तो अपने बाल जो है पेंट करके सफेद किए हैं। तजुर्बा नाम की तो चीज है ही नहीं हमारे अंदर। आप हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं पापा साहब? हमारी क्या गलती है? हमने तो सब प्लानिंग कर ली थी, सब अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दिया था। अब तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे हम। एक बार अगर शरण राजगद्दी पर बैठ गया ना, पर क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। इंतजार। वजीर पे हमले का। हमले का? कोई जंग होने वाली है क्या पापा साहब? जंग नहीं,
एक शतरंज की चाल है जिसमें वजीर जब तक राजा के साथ है वो सुरक्षित है। एक बार वो मारा गया फिर हम उसे शय और मात दोनों दे सकते हैं और शरण की ताकत उसका परिवार है। एक बार वो कमजोर पड़ा तो जीत जाएंगे। मतलब अगर अंगूठी रस्म में उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाई गई तो? अब आई बात आपके समझ में। दीदी बस एक बार वो रॉयल रिंग मिल गई ना, फिर देखना सब पर कैसे हुक्म चलाऊंगा। अरे बुद्धू, वो रिंग पावर के लिए नहीं बल्कि वो जिम्मेदारी की निशानी होती है। दीदी तू ना दादी माँ जैसी बातें मत किया कर। मैं अपनी रिंग पावर के लिए यूज करूंगा तो जिम्मेदारी निभाने के लिए यूज करना, ओके? जो कुछ भी आपने सोचा है वो आप कर तो पाएंगी ना? अरे ऐसा ना हो कि रात सचमुच में उस बन्ना के माथे पे। हाँ शरण, बन्ना तो पहले भी राज तिलक के लिए तैयार थे, पर क्या हुआ? शाही गद्दी तो मिली नहीं, शाही दरवाजे से आउट कर दिए गए वो। और क्या इस बार भी ऐसा होगा? हो गया पापा साहब, समझो कि बस हो गया। पिछली बार गद्दी बीवी की वजह से हाथ से गई थी, इस बार बेटी की वजह से हाथ से जाएगी। प्लानिंग तो अच्छी है पर इसको अंजाम कौन देगा? हुआ माँ, आपने बुलाया? थप्पड़ की गूंज याद है या भूल गए? कभी नहीं भूल सकता। तो अपने दुश्मनों के साथ ऐसा बदला लूं कि गूंज उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। आप बताइए बुआ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में दी थी ना, बस वो उसके कानों तक पहुंचा दो और फिर देखो उस तमाचे से भी ज्यादा चोट पहुंचेगी उसे, ये जान के। पंडित जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना? जी हाँ। महाराज शरण सिंह राजावत पधार रहे हैं। ये तो किसी मूवी का सीन जैसा लग रहा है। तालियां! पापा, रिमझिम, बेटा तुम ठीक हो? ओहो, मेरे सैंडल का स्ट्रैप निकल गया। अरे रुको रुको रुको। पापा, पापा, पापा मैं कर लूंगी, आप मेरे पैर मत छूइए। लो पापा। माय प्रिंसेस, जब तक आपके पापा आपके साथ हैं, आपको कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वो रिमझिम जिसकी बातें मॉम मुझसे कर रही थी।
इस रिमझिम को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नाम नहीं भूलेगी मेरा। It's done. चलिए शरण बन्ना, रस्म पूरी करते हैं। जी। लाइए पंडित जी। पापा यहाँ पे तो सिर्फ 3 शाही अंगूठियां हैं और हम तो 4 है ना। ये सही टाइम है रिमझिम को सच बताने का कि वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। उसके पापा कोई और थे और ये सिर्फ एक नाचने वाले की बेटी है। अरे तुमने मेरी रॉयल रिंग तोड़ दी। अब तो रानी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। रानी माँ ने तुम्हें नकली अंगूठी पहनाई थी क्योंकि तुम और तुम्हारा खून नकली है। तुम उनका असली खून नहीं हो, तुम उनकी एक सौतेली बेटी हो। सौतेली। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।